स्लाइड में 30 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए और 6 to 8 लाइंस नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि ये दो स्लाइड्स हैं तो आप देख सकते हैं जो राइट साइड वाली स्लाइड है ना, इस भाई को अल्लाह हदायत दे, इसने बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाला हुआ है। जो लेफ्ट साइड वाली स्लाइड है ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसके लिए बेहतरी फरमाए, इसकी स्लाइड कंपैरेटिवली अच्छी है। या आप कह लीजिए वही भाई है, लेकिन उसने क्या किया, उस स्टूडेंट ने उसको दोबारा रिवाइज किया तो उसने उसको बेहतर कर लिया। या उसने कोई ऐसा प्रेजेंटेशन स्किल्स का कोई ट्रेनिंग कर ली, कोई अच्छी किताब पढ़ ली, या किसी से मशवरा कर लिया तो उसने उसके मशवरों में अमल किया। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है जी, ये एक और कहा जा रहा है कि जो है ना, अगर ऑडियंस को 3 सेकंड्स में आपकी स्लाइड समझ आ रही है ना, तो फिर बड़ी अच्छी बात। यानी कि देखा ना, टेक्स्ट लिखा हुआ है, 3 सेकंड्स लगने चाहिए, मैसेज कन्वे होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा 3 सेकंड्स में, देन देर इज अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं सर। तो टेक्स्ट के बारे में दूसरी सजेशन क्या है कि टेक्स्ट स्टाइलिंग वो करें जो आपके मैसेज को सपोर्ट करे, सिंपल से फॉन्ट यूज करें, और मैक्सिमम 2 फॉन्ट से ज्यादा यूज ना करें। अक्सर स्लाइड्स में होता है आपको कई फॉन्ट्स इकट्ठे नजर आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी एग्जांपल नीचे शेयर की जा रही है। जो राइट साइड वाली स्लाइड है ना, ये फंकी है, बड़े उसने अच्छे फॉन्ट यूज किए हैं, लेकिन सॉरी, ये नहीं चाहिए हमें। ये जो सिंपल फॉन्ट है ना लेफ्ट साइड वाले, ये अच्छे हैं। अल्लाह इस बंदे के लिए आसानियां करे, ये अच्छा बंदा है। आगे चलते हैं सर। तो ऑर्गेनाइज योर टेक्स्ट यूजिंग लिस्ट, बट डोंट ओवर डू इट। ओवर डू नहीं करना जी, लिस्ट होनी चाहिए, और वो 3 से 7 आइटम्स होनी चाहिए एक लिस्ट में। फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिस्ट का सेम होना चाहिए। हाँ, और पैटर्न को आप कभी कभी डिस्टर्ब कर लें। मसलन यहां मेरी लिस्ट है, इसमें कितनी आइटम्स हैं, 3, 1 2 3, ठीक है जी। दूसरी क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम है। पहला वर्ब आ रहा है जहूर साहब ट्राई, मैंने जहूर साहब को इसलिए मुहातब कर लिया, ये क्लासरूम में भी जहूर साहब मेरे राइट साइड पे सबसे अगली रो में होते हैं। तो ट्राई है पहला वर्ब, पहला वर्ड। तो उसी के वजन पे कोशिश किया गया है कि दूसरा वर्ड मेक वो भी उसी तरह है। हाँ, अब ये थर्ड नीचे जो है, वो ज़रा हमने रूल को ब्रेक कर दिया है कि यहाँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यह है कि वो सेंटेंस मुकम्मल है, अगले को समझ आ रहा है, ठीक है। कि तो उसके लिए सर ये है, अगर आप करेंगे, मैं करूँगा, तो ये वाले मामलात होंगे, गलतियां कम होंगी, वेस्टेज ज्यादा होगी, हमारी चैलेंजर तबाह नहीं होगी, अल्लाह रहम करे, कोलंबिया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर। तो इसी तरह सर यहाँ भी ये स्लाइड बताई जा रही है, ठीक है जी, कि दोबारा हम देख सकते हैं कि हमें जरूर है कि इमेजेस की बात कर लेते हैं सर। तो इमेजेस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, एक तरफ क्या है, कौन सी स्लाइड ज्यादा बेहतर है। इधर पिक्चर दिखाई गई है और थोड़ा सा टेक्स्ट भी है, इधर सिर्फ टेक्स्ट है। तो सर वो कहा जा रहा है, जाहिर है कॉमन सेंस, कि ये इधर वाली जो स्लाइड है ना सर, ये अच्छी स्लाइड है, किसमें पिक्चर है, रेलेवेंट पिक्चर, ठीक है। कि एक प्रोडक्ट लॉन्च बताई गई है, और कहा गया है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, और बाहर जो कस्टमर्स है ना, है जी हमारे, उन्होंने बाहर वो कतार में खड़े हैं, लोग आए हुए हैं। ओके जी, एक और ट्रिविया जी, ये बल्कि किताब का टाइटल है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये डाउनलोडेबल है, आप भी डाउनलोड कीजिए, इसे खुद भी पढ़ें, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। मैं क्लासरूम में भी आपसे बात करता हूँ, यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म पे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो है ना, लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने रेफरेंसेस शेयर करें। तो ये रेफरेंस बड़ा अच्छा है जी, कि कहा क्या जा रहा है कि अगर स्लाइड में सिर्फ टेक्स्ट होगा तो लोगों को 3 दिन बाद सिर्फ 10% टेक्स्ट याद रहेगा कि यार ये बात की गई थी। लेकिन अगर टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ आप ग्राफिक्स भी यूज करेंगे, तो 3 दिन के बाद सर, डाटा कह रहा है, रिसर्च कह रही है, ये जाहिर है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 3 दिन बाद लोगों को 65% चीजें याद रहेंगी। कि आपने अगर अपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं दिखाया था, आपने कोई ग्राफिक्स भी यूज किए थे। तो ये सर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम एक्सपर्ट्स की बातों पे अमल करेंगे,
तो हमें भी आसानियां होंगी। ओके जी, फोटोग्राफ्स सिर्फ नहीं हो यूज करनी चाहिए, इसके अलावा भी चीजें हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, आइकन्स हैं, डेटा विजुअलाइजेशंस हैं। तो ये चीजें मुझे आपको हम सबको यूज करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। सम गाइडलाइंस फॉर पिकिंग ग्रेट इमेजेस जी। चलें, ये इस पे बात कर लेते हैं जी। उसमें पहली बात क्या जी की जा रही है कि अवॉइड क्लीशेज जी। घिसी पिटी बातें जो है ना जी, बार बार जो है वो यूज ना करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें फ्रेश आइडियाज। ठीक है जी, फ्रेशनेस बड़ी जरूरी है। लेकिन ना माशाल्लाह क्लासरूम में सारे नौजवान हैं, तो नौजवानों से हम जो है ना जी फ्रेश आइडियाज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये बार बार मसलन वो कहा जा रहा है कि आप ये ना कहें कि टू यूज अ बुल्स आई इमेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट बिकॉज इट इज ऑलरेडी डन एंड डन एंड डन। तो कहा यह जा रहा है कि जो बुल्स आई वाला इमेज है ना, या ये फ्रेज है, ये बड़ी ही जो है ना वो पुरानी है, क्लीशे है। तो उसे अगर आप टारगेट की कोई पिक्चर दिखा दें या वैसे उसे हाईलाइट करें तो ज्यादा बेहतर है। ओके जी, कीप योर विजुअल्स कंसिस्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि आप कोशिश करें कि जो है ना जो इमेजेस दिखा रहे हो उनमें भी कोई ना कोई कंसिस्टेंसी हो, कोई ना कोई रब्त हो, कोई लिंक हो। बेरब्त बातें करना भी अच्छा नहीं, यानी कि बेरब्त बोलना भी नहीं चाहिए, और बगैर वो जो है ना सीक्वेंस के बेरब्त जो है ना विजुअल्स भी दिखाना को अच्छी बात नहीं है जी। इंश्योर एक्यूरेट एंड रिस्पेक्टफुल प्रेजेंटेशंस। इफ यू आर यूजिंग इमेजेस डिपिक्टिंग पीपल, select ones that are diverse and inclusive. Additionally, that check your visuals are not potentially offensive. कोशिश करनी चाहिए मुझे आपको कि हम लोगों को रिस्पेक्ट दें। किसी की तस्वीर भी खींचें तो उससे पहले इजाजत लें कि सर मैं आपकी तस्वीर खींच लूं। और किसी की अगर तस्वीर आपने यूज करनी है अपने मीडियम में, अपनी स्पीच में, अपनी प्रेजेंटेशन में, तो उसके बारे में भी मुझे आपको ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। साथ लगता है चैट बॉक्स में किसी ने कोई क्वेरी की है जी। थैंक यू फारूक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सभी मैं जो कह रहा हूँ सब, सभी माशाल्लाह नौजवान ही है सर। मैं बिल्कुल जो है ना उम्र के मुकाबले में या जो भी इन डाइवर्सिटी का तो खुद कायल हूँ। तो जाहिर है ये जो है ना वो कहते हैं ना एज इज अ नंबर। ये जो है ना एज एक नंबर होता है। बाकी आपको वो जो है आपको इस बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यही है कि आपका आपको अफेक्टिव होना चाहिए। तो स्टीयर क्लियर ऑफ स्टीरियोटाइप्स। जो स्टीरियोटाइप्स है ना जी, इनसे बचना चाहिए। ठीक है जी। कि अवॉइड ऑलवेज शोइंग मिडिल एज वाइट मैन एज डॉक्टर्स और यंग वीमेन एज असिस्टेंट्स। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, आप डाइवर्सिटी का आपने कायल होना चाहिए। यानी कि इसमें मैं एक मिसाल अपनी दूंगा कि हम सुनते रहे तारक अजीज साहब को, तो वो अक्सर कहते होते थे कि जब पठान हमारे भाई उर्दू बोलते हैं ना, तो वो अक्सर जो है वो तस्कीर तानीस का ख्याल नहीं रखते। तो इस ये भी डाइवर्सिटी है। ठीक है जी, हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत उर्दू बोली जा रही है। भाई एक बंदा जरा मुजक्कर मुअन्नस का फर्क नहीं कर पा रहा, तो ये डाइवर्सिटी है। ओके जी, मैच द टाइप ऑफ इमेज टू इट्स पर्पस। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं उसका सर कोई लिंक होना चाहिए प्रेजेंटेशन के साथ। एवं ही सिर्फ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि प्रेजेंटेशन में ग्राफ होने चाहिए, इंफोग्राफिक्स होने चाहिए, ऑडियोज को वीडियोस कोई पिक्चर्स, तो एवं नहीं हमने डाल देनी। या मुतंजन नहीं बना रहे हम, है जी, या हलीम नहीं बना रहे कि हम सारा कुछ डाल देंगे जो कुछ अवेलेबल है। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ये रेलेवेंसी इसकी है, तो फिर मैं दिखाऊं। आगे बढ़ते हैं सर। तो बिल्कुल जी, चैट बॉक्स भी एक अच्छा मीडियम है बात करने का, इंटरेक्ट करने का। तो मैं चाहूंगा। ओके जी, ये अब इमेजेस डैट मेक्स अ डिफरेंस। तो देख लेते हैं जी। ये जो इमेज है, ये अभी हमने एक इमेज डेवलप किया, वेयर आर ऐप इज अवेलेबल। हमने कहा हमारी ऐप यहाँ यहाँ अवेलेबल है। अब हमने क्या किया,
आप राइट साइड पे स्लाइड का और लेफ्ट साइड पे स्लाइड का कंपैरिजन कर सकते हैं। वही स्लाइड है, लेकिन क्या किया हमने, हमने उस टेक्स्ट के साथ ये इमेजेस डाल दी हैं। तो जाहिर है जो सज्जे हाथ मेरे स्लाइड है राइट साइड पे, डेट इज नाउ मच बेटर इन कंपैरिजन टू द स्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल मैं सर, तो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सर हम उसको चीज उन चीज को सामने आपको उन प्रिंसिपल्स को उन आइडियाज को जो शेयर किए जा रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। इसी तरह सर अभी ये स्लाइड समझ ले पहला ड्राफ्ट है, मुझ गुनेगार ने ये पहले स्लाइड प्लान की अब है। बस रह गई 10-15 मिनट की, फिर शुरू करना। वो अपना खोलता ही नहीं दिया मेरे को, देखिए इधर भी खोलना है, इधर नहीं, इधर नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो सर ये स्लाइड हमने प्लान की तो क्या किया सर, हमने इसको थी रीथिंक किया। हमने कहा सुबह हमने यार यूनिवर्सिटी जाना है, प्रोफेसर के सामने कुलीग्स के सामने मैंने खड़े होना है, तो ये स्लाइड इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो अब देखें, वाह क्या किया जी, वही टेक्स्ट है लेकिन हमने साथ एक रेलेवेंट जो है ना वो तस्वीर शेयर कर दी है। तो ये सर आप लोगों से भी है कि एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इन प्रैक्टिसेस को आप और मुझे हमें अमल में लाना है। ठीक है जी, हमें अमल करना है। वो ये है कि जब भी तस्वीर यूज करें परमिशन लें, किसी की तस्वीर खींचे ना तो उससे पहले इजाजत लें, सर मैं आपकी तस्वीर बना लूं। ठीक है जी। ओके जी, व्हेन डाउनलोडिंग इमेजेस, फ्री साइट से भी अगर आप डाउनलोड करते हैं इमेज, बड़ी अच्छी बात है, उसका क्रेडिट दें। ठीक है, प्रोवाइड एट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तस्वीर कहाँ से ली है उसका रेफरेंस होना चाहिए। तीसरी बात मैं अक्सर क्लासरूम में भी कहता हूँ, कोलीग्स को भी, आप भी जा रहे हैं माशाल्लाह मुझसे ज्यादा ही जानते हैं, आपने सुना होगा पढ़ा होगा कि तस्वीर जब भी यूज करें तो वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है जी। वो यानी कि उसके जो पिक्सल्स हैं वो इतने अच्छे हों कि वो तस्वीर बड़ी वाजे नजर आए। तो ये सर वो अच्छी बातें हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मुझे आपको जरूर करनी चाहिए। इसी तरह सर ये एक स्लाइड, अगर अभी सर ये खत्म हो जाएगा सेशन तो मैं एक आखिरी लिंक आपसे शेयर करूंगा। जो है सिर्फ हम 10 मिनट और लेंगे तो इसे मुकम्मल कर लेंगे। जैसा ये स्लाइड बताई जा रही है, एक अच्छी स्लाइड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, तो साथ वो उन साहब ने जो है ना पिक्चर्स भी यूज की हैं, विजुअल्स यूज किए हैं। जरा हम आज की स्पील को आज की हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, बस 4-5 स्लाइड्स रह गई हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट और दूंगा। एक मुख्तसर सा Q&A सेशन करेंगे, या कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे देखेंगे। तो इसमें सर अभी अगर लिंक ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने ज़ाहिर है मुझे थोड़ा टाइम देना है कि मैं आपसे एक लास्ट लिंक शेयर कर सकूँ। जी इस बात को मुकम्मल करें, गो बियॉन्ड स्लाइड्स। अक्सर हमारे पे साथ मकसद मसला ये होता है कि हम बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं स्लाइड्स पे, प्रेजेंट डे पावर पॉइंट पे। तो ये सर जो पावर पॉइंट है, ये स्लाइड्स है ना जी,